अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको वेलकम, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल दुनिया के शायद सबसे बड़े चैलेंज पर, अपनी पहचान कैसे बनाएं। कभी सोचा है कि कुछ चैनल्स इतने सारे चैनल्स में से अलग क्यों दिखते हैं? ये सिर्फ कंटेंट का जादू नहीं है, बल्कि एक मजबूत ब्रांड की ताकत है। आज के इस सबक के बाद आप सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी पहचान बना पाएंगे जिसे लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। तो सवाल यही है, इतने सारे कंटेंट के समंदर में कोई आपको नोटिस कैसे करेगा? और जवाब हैरान अंगेज तौर पर बहुत सादा है। एक मजबूत डिजिटल शिनाख्त के साथ। ये सिर्फ एक लोगो या नाम नहीं है, ये आपके चैनल का चेहरा है। वो पहली चीज जो किसी को रोक कर कहती है, रुक जाओ, यहां कुछ खास है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। ये सबक हमारे कंटेंट की तख्लीक वाले पिछले असबाक से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बेहतर समझ के लिए उन्हें जरूर देख लें। चलें अब शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम अपनी डिजिटल शनाख्त की बुनियाद रखेंगे। फिर हम एक परफेक्ट नाम चुनने का फन सीखेंगे। उसके बाद अपने ब्रांड को एक खूबसूरत बसरी शक्ल देंगे। मैं आपको कुछ जबरदस्त टूल्स भी बताऊंगा। और आखिर में सब कुछ समेट कर देखेंगे कि इसे अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, आपकी डिजिटल शनाख्त। एक बात हमेशा याद रखें, एक चैनल सिर्फ वीडियोस का मजमुआ नहीं होता। ये एक पूरा पैकेज है, एक तजर्बा है, और इस तजर्बे की बुनियाद उसकी बसरी और उसकी सोच वाली पहचान पर रखी जाती है। तो ये विजुअल आइडेंटिटी यानी बसरी शनाख्त आखिर है क्या चीज़? सादा लफ्ज़ों में ये आपके लोगो, आपके रंग और चैनल बैनर जैसी तमाम बसरी चीज़ों का मजमुआ है, जो मिलकर आपके ब्रांड की नुमाइंदगी करती हैं। इसे आप अपने चैनल की यूनिफॉर्म समझ लें। ये वो पहली चीज़ है जो कोई भी नया नाज़िर देखता है और फ़ौरन आपके चैनल की शख्सियत का अंदाज़ा लगा लेता है। अब आते हैं एक और बहुत अहम चीज़ की तरफ, अपने चैनल के लिए एक बेहतरीन नाम का इंतखाब। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर डिजिटल दुनिया में सब कुछ नाम से ही शुरू होता है। ये आपकी शनाख्त का सबसे पहला और सबसे अहम स्तून है। तो आखिर ऐसी क्या बात होती है जो किसी नाम को वाकई यादगार और मौसर बना देती है? कभी सोचा है कि कुछ चैनल के नाम फौरन जुबान पर चढ़ जाते हैं, जबकि दूसरे हम भूल जाते हैं? चलें इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। एक जबरदस्त नाम 3 चीजों पर खड़ा होता है। नंबर 1, वो यादगार और छोटा हो, जैसे टेड टॉक्स, कितना आसान है बोलना और याद रखना। नंबर 2, वो आपके मवाद से मुताल्लिक हो। मिसाल के तौर पर फूड फ्यूजन सुनते ही पता चल जाता है कि यहाँ खाने पीने की बात हो रही है। और नंबर 3, वो मुनफरिद हो। ऐसा नाम जो पहले से किसी ने ना रखा हो, ताकि जब कोई सर्च करे तो नतीजे में सिर्फ आप ही नजर आएं। चलें, नाम तो तय हो गया। अब वक्त है इस नाम को एक चेहरा देने का, एक पहचान देने का। और यहीं पे ब्रांडिंग के बसरी अनासिर काम आते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके नाम को एक ऐसी शक्ल देती हैं जिसे लोग देखते ही पहचान लें। अच्छा, ये तकनीकी तफसीलात देखने में शायद थोड़ी बोरिंग लगें, लेकिन ये प्रोफेशनल लुक की बुनियाद हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका लोगो जो 800 बाय 800 पिक्सल्स का है, और साइज़ का इसलिए है ताकि वो हर जगह छोटा हो या बड़ा बिल्कुल साफ नज़र आए। आपका बैनर जो 2560 बाय 1440 का है, ये इतना बड़ा इसलिए होता है ताकि बड़ी 4K टीवी स्क्रीनों पर भी एकदम शार्प और ज़बरदस्त दिखे। और वो छोटा सा 150 बाय 150 का वाटरमार्क, वो आपकी हर वीडियो पर आपकी डिजिटल दस्तखत की तरह होता है। इन साइजेस को फॉलो करने का सीधा सा मतलब है कि आपका चैनल फ़ोन से लेकर टीवी तक हर स्क्रीन पर बेहतरीन नजर आएगा। अब इन तकनीकी नंबर से निकलकर चलिए कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। यहाँ देखें कि कैसे अलग अलग चैनल्स ने इन्हीं अनासिर को इस्तेमाल करके अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। एक गेमिंग चैनल के लिए शोख, एनर्जेटिक रंग, जबकि एक तालीमी चैनल के लिए बिल्कुल साफ सुथरा, कम से कम डिज़ाइन। याद रखें, आपका डिज़ाइन आपकी कहानी बताता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ठीक है, ये सब बनाएं कहाँ से? तो खुशखबरी यह है कि आजकल इतने ज़बरदस्त टूल्स मौजूद हैं कि कोई भी जिसे डिज़ाइनिंग का बिल्कुल तजर्बा ना हो, वो भी प्रोफेशनल नज़र आने वाले विजुअल्स बना सकता है। तो ये हैं आपके डिज़ाइन के बेहतरीन साथी। कैनवा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो जल्दी और आसानी से खूबसूरत डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। इसमें टेम्पलेट्स भी बहुत हैं। एडोबी एक्सप्रेस थोड़ा सा एडवांस्ड है, ज़्यादा ताकत और प्रोफेशनल फीचर्स देता है। और अगर आप सफ़र में हैं और अपने फ़ोन पर ही सब कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो पिक्सल लैब आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, अब वक्त है जो कुछ भी हमने सीखा है उसे जोड़ने का। इस हिस्से में हम सबसे अहम नुकात को दोहराएंगे और कुछ आम सवालात के जवाबात देंगे, ताकि आप इन आइडियाज़ को हकीकी ज़िंदगी में लागू कर सकें।
एक सवाल जो नए तख्लीककार बहुत पूछते हैं, क्या चैनल का नाम वाकई तलाश के नताइज पर असर डालता है या ये बस एक नाम ही तो है? जी हाँ, बिल्कुल। आपका नाम YouTube की तलाश के लिए एक ताकतवर कीवर्ड की तरह है। जब आपका नाम आपके मवाद से मिलता है, तो YouTube के एल्गोरिदम के लिए आपका चैनल सही नाज़रीन तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। समझ लें कि ये आपके मवाद के लिए एक मैग्नेटिस की तरह काम करता है। एक और अहम सवाल, बसरी ब्रांडिंग में वो सबसे आम गलती क्या है जिससे नए तख्लीककारों को हर हाल में बचना चाहिए? सबसे बड़ी और आम गलती है मुस्तकिल मिजाजी का ना होना। मतलब आपके लोगो, बैनर और थंबनेल्स के रंग और डिज़ाइन आपस में मिलते जुलते ना हों। दूसरी अहम बात, हमेशा अपने बैनर को सेफ एरिया के अंदर डिज़ाइन करें ताकि वो मोबाइल पर अजीब सा कटा हुआ ना दिखे। और आखिर में याद रखें, एक मजबूत ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये एक मुसलसल और यादगार पहला तासुर होता है। और आखिर में बस इस बात पर गौर करें, आपके चैनल का ब्रांड आपके नाजरीन से किया गया पहला वादा है। ये वादा है आपकी मवाद की मियार का, आपकी शख्सियत का और उस तजुर्बे का जो उन्हें आपके चैनल पर मिलेगा। तो आपकी ब्रांडिंग क्या कहानी सुनाएगी? हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।